Hello children, today we will learn a poem of grade 2 English Marigold book and your poem title is Mr. Nobody. Firstly, we will read this poem. I know a funny little man, as quiet as a mouse, who does the mischief that is done in everybody's house. There is no one ever sees his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. आपका पोएम टाइटल है मिस्टर नोबडी। मिस्टर नोबडी, नोबडी मीन्स होता है कोई भी नहीं। ओके, तो इस पोएम में आप क्या पढ़ेंगे? इस पोएम में आप मिस्टर नोबडी के बारे में पढ़ेंगे कि मिस्टर नोबडी आखिर है कौन। ओके, आई नो अ फनी लिटिल मैन एज क्वाइट एज अ माउस। ओके, इस पोएम में जो पोएट है वो कह रहे हैं कि आई नो अ फनी लिटिल मैन, में एक फ़नी लिटिल मैन, फ़नी मतलब जो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। ओके, बहुत मज़ेदार, लिटिल छोटा, मैन मतलब आदमी, मैं एक बहुत ही मज़ेदार छोटे आदमी को जानता हूँ। एज क्वाइट एज अ माउस, क्वाइट होता है चुपचाप, वो इतना चुपचाप है जैसे कि कोई चूहा होता है। माउस होता है ना, जैसे कि कोई चूहा होता है। Who does the mischief that is done in everybody's house? और वो जो छोटा सा फनी लिटिल मैन है वो क्या करता है? मिसचीफ, मिसचीफ होता है शरारतें, वो शरारतें करता है। दैट इज़ डन, जो कि हर इन एवरीबडीज़ हाउस, जो कि हर किसी के घर में, एवरीबडी मतलब हर कोई, हर किसी के हाउस होता है घर, जो कि हर किसी के घर में शरारतें होती हैं। लेकिन ये शरारतें कौन करता है? एक फ़नी लिटिल मैन करता है। ओके, देयर इज़ नो वन एवर सीज हिज फेस, और आज तक ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कि उस फनी लिटिल मैन का फेस देखा है। एंड येट वी ऑल एग्री, लेकिन हम एक चीज़ पे ज़रूर एग्री करते हैं। एग्री करना मतलब सहमत होना, हम अभी तक एक बात पे सहमत ज़रूर होते हैं, हम मानते हैं। एग्री करना मतलब मान लेना किसी बात को, और हम एक बात ज़रूर मान लेते हैं दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड बाय मिस्टर नोबडी। लेकिन जो हमारे घर में जो प्लेट टूटी है, ठीक है, जो क्रैक हुई थी प्लेट और जो टूटी है, वो किसने तोड़ी है? वो मिस्टर नोबडी ने तोड़ी है। तो इस स्टोरी में, इस पोएम में पोएट ने क्या बताया है कि देखो, हर एक घर में एक फ़नी लिटिल मैन होता है, ठीक है, जिसको कि मिस्टर नोबडी भी कहता है। होता है ना, आपके घरों में भी होता होगा। आप किचन में, आप में से कोई भी हो सकता है, किचन में जाते होंगे, ठीक है, आपसे कोई प्लेट बाय मिस्टेक टूट गई, फिर मम्मी ने पूछा ये प्लेट किसने तोड़ी, तो आपने क्या, आप हमेशा क्या एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि ये प्लेट मैंने नहीं तोड़ी है, या तो आप क्या बोलेंगे ये ऑलरेडी क्रैक्ड थी, जो कि किसने क्रैक की थी? मिस्टर नोबडी ने। ठीक है, मीन्स हर घर में कुछ ना कुछ शरारतें होती हैं, छोटे छोटे बच्चे कुछ शरारतें ज़रूर करते हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि क्या उन्होंने ये शरारत करी, तो वो हमेशा मना करते हैं, वो डिनाई करते हैं, हमने ये शरारत बिल्कुल भी नहीं की। ओके, तो हर किसी घर में एक ऐसा मिस्टर नोबडी होता है जो शरारतें करता है, लेकिन हमेशा इस चीज़ को मना करता है। तो पोएट ने उसको क्या नाम दिया है? पोएट ने उसको नाम दिया है कि वो है मिस्टर नोबडी, क्योंकि एक्सेप्ट करने को कोई तैयार नहीं है ना। बच्चे होते हैं ना, शैतानियाँ करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ ये गलती मैंने की है, ये भी शैतानी मैंने की, तो इसलिए उसको क्या नाम दिया है? मिस्टर नोबडी। मिस्टर नोबडी मतलब कोई भी नहीं। अगर मम्मी पूछे ये एक प्लेट किसने तोड़ी, तो कह सकते हैं कि किसी ने नहीं तोड़ी, किसी ने नहीं मतलब मिस्टर नोबडी ने। ओके, आपने कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े हैं इस पोएम में। फर्स्ट वन इज़ क्वाइट, क्वाइट मतलब चुपचाप। मिसचीफ, मिसचीफ होता है शरारत करना। एवरीबडी हर किसी। एग्री सहमत होना। नोबडी कोई भी नहीं। नेक्स्ट आपके कुछ क्वेश्चन हैं, रीडिंग इज़ फन। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ मिस्टर नोबडी? आपने पोएम पढ़ी है मिस्टर नोबडी, इसमें मिस्टर नोबडी जो है वो कौन है? ओके, तो मिस्टर नोबडी कौन है? मिस्टर नोबडी इज़ अ फनी लिटिल मैन, एक बहुत ही फ़नी छोटा सा आदमी है मिस्टर नोबडी। नेक्स्ट आपका है, हैज़ एनीवन एवर सीन हिम? क्या किसी ने कभी मिस्टर नोबडी को देखा है? तो आप इसका आंसर लिखेंगे नो, नोबडी हैज़ एवर सीन हिम, किसी ने भी मिस्टर नोबडी को आज तक नहीं देखा है। थर्ड वन, इज़ देयर अ मिस्टर नोबडी इन योर हाउस? क्या आपके घर में भी कोई मिस्टर नोबडी है? मीन्स क्या आपके घर में भी कोई ऐसा है जो कि प्लेट को क्रैक कर देता है, तोड़ देता है, लेकिन उसके बाद मना करता है कि ये मैंने नहीं तोड़ा है, या ये मिस्चीफ या शरारत मैंने नहीं की है। तो अगर आपके घर में ऐसा कोई है तो लिखिए येस देयर इज़ अ मिस्टर नोबडी इन माई हाउस, और अगर नहीं है तो आप लिखेंगे नो देयर इज़ नॉट अ मिस्टर नोबडी इन माई हाउस।
नेक्स्ट आपकी एक एक्टिविटी है जिसमें आपको टिक करना है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी आप अक्सर करते हैं या आप सोचते हैं। ओके, तो फर्स्ट आप देख सकते हैं, आई ट्राई टू सी वाई द क्लॉक टिक्ड। ठीक है, क्या आपने कभी ट्राई किया है कि जो क्लॉक होती है, जो घड़ी होती है, वो टिक 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 की आवाज़ क्यों करती है? अगर आपने कभी सोचा है तो आप यहाँ पे ऐसे टिक करेंगे। ओके, सेकंड, आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स। क्या आप कभी घर से बाहर निकले हैं आसमान में तारे देखने के लिए? अगर आप घर से बाहर निकले हैं तो आप इसको करेंगे टिक। नेक्स्ट, आई क्लाइम्ड अ ट्री टू लुक इनटू अ नेस्ट। कभी आपने देखा है कि पेड़ के ऊपर कोई घोंसला है। ओके, नेस्ट है चिड़िया का, तो आप कभी उस पेड़ पे चढ़े हैं ये देखने के लिए कि ज़रा देखते हैं घोंसले में क्या है, तो करेंगे टिक अगर आपने देखा। अगर नहीं देखा, अगर आप नहीं चढ़े हैं तो आप इसको क्रॉस करिए। आई क्लाइम्ड ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट। कभी होता है ना किचन में मम्मी जो बिस्किट होता है वो ऊपर रैक पे चढ़ा देती हैं आपसे छुपाने के लिए, तो क्या आपने कभी चेयर या स्टूल का यूज़ किया है उसको नीचे निकालने के लिए? अगर किया है तो टिक करिए, नहीं तो क्रॉस करिए। नेक्स्ट आपका है, से अलाउड एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड्स। आपने ये जो नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपने इनको जोर से पढ़ना है और राइमिंग वर्ड्स को आपने सर्कल करना है। ओके, फर्स्ट है आपका, अ माउस रैन इनटू द हाउस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माउस और हाउस जो है ये दोनों के दोनों क्या है, ये राइमिंग वर्ड्स हैं एक दूसरे के, माउस एंड हाउस। आई कैन सी द लिटिल बी, सी बी। ओके, ये राइमिंग वर्ड है। That was a fat cat. Fat and cat आपके राइमिंग वर्ड हैं। Give me a handkerchief. Don't do any mischief. तो आपका handkerchief and mischief आपके राइमिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है आपका, fill in the blanks with A E I O U। आपको दिख रहा होगा कि A E I O U जो है ये आपके वॉवल्स होते हैं, आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपने AEIOU का यूज़ करके आपने नीचे दिए हुए कुछ वर्ड्स हैं उनको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है आपका HE, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे AD, हेड। ओके, नेक्स्ट है आपका ब्लैंक है RMS, तो ये बनेगा ARMS, आर्म्स। नेक्स्ट है LGS है, ब्लैंक है, तो यहाँ पे लिखेंगे LEGS, लेग्स। नेक्स्ट DRESS, ड्रेस। HAIR, हेयर। ओके, नेक्स्ट आपका है एट नो सम एंड एवरी टू द वर्ड बडी टू मेक न्यू वर्ड्स। आपने एक वर्ड दिया हुआ है BODY, बडी, तो आपने उसमें क्या करना है, नो का यूज़ करना है, सम का यूज़ करना है और एवरी का यूज़ करना है। देखते हैं। ओके, तो आप फर्स्ट में लिख सकते हैं एवरीबडी, EVERY, एवरीबडी। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं नोबडी एंड लास्ट है आपका समबडी, SOME, समबडी। ओके, नेक्स्ट आपका है, सीमा रोट हर फादर नेम लाइक दिस, मिस्टर दिनेश दीक्षित। Ram wrote his father's name like this, Mr. Sneha Ramdas, Mrs. Sneha Ramdas. Write your father's name as Seema did. Okay? तो आप देख सकते हैं फर्स्ट में क्या है कि सीमा ने अपने फादर का नाम कुछ इस तरीके से लिखा, मिस्टर दिनेश दीक्षित। राम ने अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम इस तरह लिखा, मिसेस स्नेहा रामदास। ठीक है, तो आपने भी अपने फादर का नाम ऐसे लिखना है जैसे कि सीमा ने लिखा। ओके, तो आप अपने फादर नेम जो होता है वो हमेशा मिस्टर से स्टार्ट करते हैं, तो आप लिखेंगे मिस्टर। मिस्टर का जो M है वो कैपिटल होगा, और जो आपके नेम्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, नाउन होते हैं, तो ये आपने नेम जो आपका फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, और जो आपका सरनेम का फर्स्ट लेटर होगा वो आपका कैपिटल होगा। नेक्स्ट है राइट योर मदर्स नेम एज राम डिड। आपने अपनी मम्मी का नाम लिखना है जैसे कि राम ने अपनी मम्मी का नाम लिखा था, मिसेस स्नेहा रामदास। तो इस तरीके से आपने मदर के नेम से पहले जो होता है वो मिसेस का यूज़ करते हैं। मिसेस का M कैपिटल होगा, जो आपकी मदर का फर्स्ट नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, और लास्ट नेम या सरनेम का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका यूज़ मिस्टर एंड मिसेस टू राइट मोर नेम्स यू नो। आप और जिन लोगों को आप जानते हैं उनमें से आपने किसी के नाम के आगे मिस्टर और मिसेस का यूज़ करके आपने यहाँ पे लिखना है। सो यहाँ पे आपकी पोएम ओवर होती है। आपने इस पोएम में क्या पढ़ा,
आपने ये पढ़ा कि इस पोएम में कौन है, एक मिस्टर नोबडी है। और इस पोएम में ही नहीं, हम हर किसी के घर में एक मिस्टर नोबडी है जो कि प्लेट्स को तोड़ देता है, कुछ ना कुछ शरारतें करता है, लेकिन मना करता है बाद में कि मैं ये काम मैंने नहीं किया। ओके, तो आपको कैसी लगी ये मिस्टर नोबडी पोएम? आई होप आपको पसंद आई होगी। आपने मिस्टर नोबडी की 8 लाइन्स आपने लर्न करनी है, अपनी नोटबुक में लिखनी है, क्वेश्चन आंसर आपने लर्न करने हैं। थैंक यू।